वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक और मेरी परवेज बात करें कि जाती ताल्लुकात में दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं। इस पे बात करें, देखते हैं। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू अर्मला एंड इमरान। ज़िंदगी में अक्सर हम ये गिला करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमें दूसरा मौका नहीं दिया गया, सेकंड चांस नहीं मिला, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ हो या आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हों। हम सोचते हैं कि शायद दूसरा मौका अगर मिल जाता तो शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाती, शायद मेरा वो फैसला दुरुस्त होता, शायद मेरा करियर चॉइस बेहतर हो जाती, शायद मेरा वो रिश्ता बेहतर हो जाता। लेकिन कब कब हमें वो सेकंड चांस लेने के लिए एलिजिबल हम होते हैं, ये जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो वकार साहब, सेकंड चांसेस जो हैं ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि वो साइड जो कि सेकंड चांस मांगती है वो समझ लें कि वो अपने आप को विक्टिम समझती है, और वो साइड जो सेकंड चांस देने या ना देने के अथॉरिटी जिसके पास होती है वो यहाँ पर बॉस है। तो आपको क्या लगता है कि सेकंड चांसेस जो हैं हमें, अगर हम स्पेसिफिकली अभी हम पहले स्टूडेंट्स को और फिर उसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करते हैं, बॉस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हाँ, बॉस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या एग्जैक्टली कि सेकंड चांस जो है वो, अगर मतलब मेरा बात का ये था कि सेकंड चांस एक वो कैटेगरी है जो कहती है कि मुझे चाहिए, वो रिसीवर है जी, वो ठीक है, और जो गिवर है वो सेकंड चांस देगा या नहीं देगा वो उसके पास उसकी अथॉरिटी है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हाँ उसको हम डाइसेक्ट बाद में करेंगे। अच्छा, ठीक। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स या वर्क लाइफ, वहां से स्टार्ट करते हैं और फिर पर्सनल रिलेशनशिप पे, क्योंकि मुझे पता है वो आपका फेवरेट टॉपिक है। स्टूडेंट्स और जो वर्क लाइफ है हमारी, हम हमेशा समझते हैं कि शायद दूसरा अगर मौका मिल जाता तो मैं बेहतर परफॉर्म कर लेता। लेकिन आपका जो बॉस है या आपका जो टीचर है, आपका अथॉरिटी फिगर है, उनको लगता है कि शायद एग्जाम एक ही दफ़ा होता है, आप वर्क प्लेस के अंदर आपको असेस एक ही दफ़ा किया जाता है, और अगर फिर आपको फेल कर दिया जाए या फायर कर दिया जाए, वो आपका ऐसा कॉन्सिक्वेंस है जो हमने बर्दाश्त करना है और फिर उससे मूव ऑन करना है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कोई इंस्टीट्यूशनल मामला हो सकता है कि कोई इदारा ऐसा हो जो कहे कि मैंने एक ही चांस देना है और एक ही चांस होता है, और अदरवाइज अगर तो वो इदारा ये चाह रहा है कि नहीं, वो जो स्टूडेंट है वो जो है वो एक अच्छा पार्ट बने सोसाइटी का, तो फिर तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल और तरह का होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो लर्निंग की जो बहुत ही बेसिक्स हैं, यानी लर्निंग जो साइकोलॉजी में लर्निंग है उसकी जो बहुत ही बेसिक्स हैं, उसमें जो मशक है या जो एक्सरसाइज है या जो रिपीट करना है किसी भी चीज़ को, वो आपको परफेक्ट बनाता है। वो चाहे आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, चाहे आप कुछ भी सीख रहे हैं, वो आपकी बहुत ही बेसिक है कि आप जब भी दूसरी दफ़ा करेंगे तो आप बेहतर करेंगे, उससे अगली दफ़ा करेंगे तो बेहतर करेंगे। सेकंड चांसेस जो हैं या जो सोसाइटीज़ देती हैं, अच्छा वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे खुशी का जो स्केल है वो बहुत बेहतर होता है, वो लोग खुश होते हैं बिकॉज वो जो बॉस है, वो जो बॉस वाला साइड है, जो कि जिसके पास अथॉरिटी है सेकंड चांस देने या ना देने की, वो वहाँ पे सेकंड चांसेस दिए जाते हैं या सेकंड चांस दिया जाता है। इसमें एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि जो खुश लोग हैं उनके बारे में एक चीज़ ये है कि वो माफ़ करने वाले हैं, या फॉरगिवनेस जो है उनके अंदर एक बहुत ही बेसिक ट्रेट है। कुछ इन्वेस्टिगेशन जब इसमें मज़ीद की गई तो पता चला कि बेसिकली वो खुश इस वजह से हैं क्योंकि उनके अंदर ये जो ट्रेट है फॉरगिवनेस का या सेकंड चांस देने का, वो उनके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो खुश हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे वो खुश हैं, तो उसमें बेसिकली वो खुश ही इस वजह से हैं। तो वो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे आप जनरली आप रोड का अपना बिहेवियर देख लें। रोड पे दो बंदे जो हैं, चाहे वो गलती जिसकी भी है, जिसका बम्पर दूसरे के साथ लगा है, जिसकी भी गलती है, दोनों निकलेंगे जब गाड़ी में से झगड़ा करने की नीयत से निकलेंगे और अपने आप मनवाने के लिए निकलेंगे। मैंने बारहा इसी सोसाइटी के अंदर इत्तफाक हुआ है, बारहा इत्तफाक हुआ है, बिला मुबालगा मैं कहूँगा कि कोई कम से कम 50-60 दफ़ा ये इत्तफाक हुआ है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझसे गलती हुई है, यानी मैं गाड़ी को साइड पे किया तो हो सकता है अगर वो बाइक वाला है या कुछ भी है, या बेतहाशा ऐसा हुआ है कि गलती हुई है और मेरा जो फौरी रवैया था वो था कि यूँ करने वाला, ये नहीं एक्सक्यूज़ का ये हुआ। वो जो उसका रवैया था वो झगड़ा करने वाला था, पूरे एक्सप्रेशन के साथ वो आया
मैंने जैसे आगे यूं कर वो एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, yeah. अचानक वो एकदम Humble हो उसका गया। humble हो गया। और आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम ये सेकंड चांस भी जो है वो एक टू वे काइंड ऑफ एक प्रोसेस है कि अगर जब तक मैं जो मुझे गिवर है, जो मुझे ये मौका देने की अथॉरिटी जिसके पास है, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है, तब तक वो शायद वो सेकंड चांस जो शायद मुझे मिलना है वो भी मुझे शायद ना मिले। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जिसके अंदर एक विलेज है और उसके अंदर जो है गांव के अंदर किसी को सज़ा मिल रही है और बादशाह जो है वो कहता है कि इसको ना उल्टा लटका दो रस्सी के साथ। और जब वो उसको उल्टा लटकाते हैं तो रस्सी जो है वो टूट जाती है और जो बंदा नीचे गिरता है वो सोचता है कि वो उसको आगे से जवाब देता है और मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये देखो किस किस्म की तुम्हारी हुकूमत है कि तुम्हारी तो रस्सी की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। वो क्या करता है, वो रस्सी को चेंज करवाता है और उसको दोबारा सज़ा मिलती है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि उस गांव का, उस हुकूमत का जो रूल था या जो उनकी पॉलिसी थी वो ये थी कि अगर एक दफ़ा किसी को सज़ा दी जा रही है और वो सज़ा मुकम्मल नहीं होती है तो उसको खुदा का फैसला समझ के माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज उसने अपना जो ज़ुबान है उस पर कंट्रोल नहीं रखा तो उसको वो दूसरा मौका नहीं मिला। तो आई थिंक वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है आपकी उस बात से। ये बात हो गई आपके स्टूडेंट्स की, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं उसके अंदर सेकंड चांसेस जो हैं, वो जो कंट्रोवर्सी की हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो शायद यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है कि सेकंड चांसेस रिलेशनशिप्स के अंदर मिलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल सा काम है। क्योंकि कई दफ़ा हम देखते हैं कि जब कुछ पैटर्न्स एक डेवलप कर लेता है कोई इंसान और आपको रिपीटेडली कोई हर्ट कर रहा है, तो कौन सा एक मरहला होता है जहाँ पर जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ अब सेकंड चांस दिया जा सकता है और ये एक पॉइंट है कि इसके बाद हम नहीं दे सकते। पहली बात तो ये है कि अगर वो रिपीट कर रहा है बहुत अपने इस प्रोसेस को तो फिर वो सेकंड चांस तो शायद नहीं कहलाएगा। मतलब वो उसका मल्टीपल चांसेस हो गए। मल्टीपल चांसेस हो गए। अब मल्टीपल चांसेस की भी मैं तो हक में हूँ बिकॉज जिस तरह पर्सनल रिलेशनशिप मैंने डाइवोर्स के हवाले से जब देखा है कि जितने भी डाइवोर्स होने के तकरीबन 1 साल के बाद अगर दोनों का आप इंटरव्यू करें तो आप उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू जो उस वक्त डाइवोर्स के वक्त था, अच्छा अगर वो आपके साथ यानी आपके साथ जो इंटरव्यू के दौरान अपनी वो जो रेजिस्टेंस है वो अगर वो आप उनकी रेजिस्टेंस को तोड़ दें और वो अपना जिसको कहते हैं अपने दिल की बात आपसे करें, तो दिल की बात आप देखेंगे कि वो जो एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स जो उनकी थिंकिंग थी और 1 साल के बाद वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होगी। 1 साल के बाद एक्चुअली वो ये सोच रहे होंगे कि इतनी बातें थी तो नहीं, इतनी बड़ी बातें थी नहीं, ये वैसे किया जा सकता था। लेकिन ये चीज़ उनको 1 साल के बाद समझ आई या 2 साल के बाद समझ आई। इसलिए वो बेहतर था कि वो अगर उसी वक्त में वो जो चांस थे वो देते। हाँ, ये जो है ये एक्चुअली सब्जेक्टिव सी बात है, इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है मामला और एक ही आपके पास पैमाना है कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सफ़र कर रही है, देखिए ना ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा मिलती है, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है आपकी भी और आपके जो दूसरा साथी है उसकी भी, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अब ये फ़ैसला उस ज़हन में सोच के करना कि अगर इस फैसले के बाद इसकी भी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और मेरी भी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, तो ये एक आर्गूमेंट किसी हद तक इसको हम कह सकते हैं। बट अदरवाइज जनरली मैंने कहा है कि जिस तरह एक ख़ास टाइम पीरियड गुजरने के बाद अगर आपको रिग्रेट हो, और ये जब आपने फैसला करना है तो ये जज्बाती नहीं करना है, इमोशनल नहीं करना, ये तब आपने करना है कि जब आप ये समझते हैं कि आप बहुत अकली फैसला करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी अकली फैसले के नतीजे में उसकी भी ज़िंदगी बेहतर होगी और मेरी भी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो ये अकली फैसला अगर है तो ऑफ कोर्स मैं फिर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर 1 साल बाद आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। राइट, तो आई थिंक हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि सेकंड चांसेस जो हैं वो सिचुएशन को लेकर भी सब्जेक्टिव है और आप किस किस्म के इंसान से डील कर रहे हैं उसके साथ भी सब्जेक्टिव है। अगर कोई इंसान रिपीटेडली आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे वकार साहब ने कहा, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाए, हम हमेशा यूज़ वर्ड करते हैं डिसफंक्शनल कर दे आपकी ज़िंदगी को, अगर तो वो एक पैरामीटर या वो एक पैमाना है जिसके ऊपर आप अपने आप को लाकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ को मज़ीद परसू नहीं कर सकता, मज़ीद टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। सेकंड चांसेस आपको किसको देने हैं, कहाँ तक आपकी लिमिट है, वो अगेन आपके इंडिविजुअल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है तो दैट्स देन अ नो। Thank you very much for watching.